नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। आज मैं आपको बताऊंगा क्या गायत्री साधना से दूसरा जन्म मुमकिन है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बात उस समय की है जब गोंडवाना प्रदेश में व्यापक रूप से पशु हिंसा का प्रचलन था। काली को प्रसन्न करने के नाम पर निरीह जीवों की हत्या का क्रम इस तेजी से चलता था कि नवरात्रियों पर कई बार 1-1 लाख पशुओं तक को देवबलि के नाम पर वध कर दिया जाता था। इस समय वहाँ चतुर्भुज नामक एक महापुरुष का अवतरण हुआ। वे ऐसी निर्दयी जीव हिंसा देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने लोगों को बहुतेरा समझाने का प्रयत्न किया, परंतु समर्थ को मानने और प्रभावशील व्यक्तित्व का आदेश स्वीकार करने की अनादिकाल से चली आ रही परंपरा झूठ कैसे होती। प्रभावहीन व्यक्तित्व और प्राणपूर्ण वाणी ही जन दिशा मोड़ती है। इसके अभाव में अत्यंत करुणाद्र चतुर्भुज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब उन्होंने विधिवत गायत्री की उपासना प्रारंभ की। गायत्री उपासना से उन्हें न केवल आत्मबोध हुआ, अपितु वह शक्ति भी मिली जिससे वह दूसरों को प्रभावित कर पाते। उनकी वाणी में वह शक्ति उभरी जिससे सुनने वाले ठगे से रह जाते। गायत्री उपासना से विमल हुई बुद्धि में विद्वत्ता की तीव्र धारा चढ़ती चली गई, जिससे आध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्य एक के बाद एक परतों की तरह खुलते चले गए। प्रतिफल यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग उनकी दीक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने लोगों को बताया कि काली गायत्री की एक शक्ति है जिसका अर्थ पशु प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है, पशु वेद नहीं। फलतः गोंडवाना प्रदेश का वह कलंक छूटा और लोग गायत्री की सात्विक दक्षिण मार्गी उपासना में प्रवृत्त हो सके। श्री चतुर्भुज ने सर्वत्र घूम घूम कर गायत्री उपासना की दीक्षा दी और इस अंधकार युग में भी महाविद्या को वनेष्ठ विलुप्त होने से बचाए रखा। जिस समय यह सभा चल रही थी, श्रोताओं में चोरी का माल सहित एक चोर भी उत्कंठा बसा बैठा। उसी सभा में वह व्यक्ति भी उपस्थित था जिसकी चोरी हुई थी। संत ने कहा, गायत्री दीक्षा का अर्थ है दूसरा जन्म, अर्थात पापपूर्ण अंधकारमय जीवन का अंत और पवित्र प्रकाशपूर्ण जीवन का प्रारंभ। यद्यपि वह चोर को पहचान नहीं सके, तथापि चोर के मन में संत की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अपने कृत्य का वहीं प्रायश्चित करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही सभा विसर्जित हुई, उसने चोरी का सारा सामान उनके चरणों में रखते हुए स्वीकार किया। उसने अभी तक अनेक अपराध किए हैं, उसकी सजा भुगतने के लिए वह तैयार है। चतुर्भुज ने चोरी का माल जिसका था उसे लौटा दिया और चोर का प्रायश्चित स्वरूप कृच्छ चंद्रायण कराकर उसे शुद्ध कर लिया। गोंडवाना नरेश सारी शक्ति लगाकर हार चुके थे और उस दस्यु को पकड़ नहीं पाए थे। यह समाचार पाकर वे स्वयं भी जनसभा में उपस्थित हुए। गायत्री उपासना से विकसित संत की तेजस्विता देखकर वे भी पराभूत हो उठे और उन्होंने स्वीकार किया कि लोगों का हृदय परिवर्तन राजतंत्र से नहीं, आध्यात्मिक धरातल पर ही संभव है। सो उन्होंने भी विधिवत गायत्री की उपासना की, दीक्षा ग्रहण की और मांसाहार जैसी दुष्ट प्रवृत्ति का परित्याग किया। अब तो जन जन में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग देव साक्षी में अपनी बुराइयों की बलि देने लगे और इस गोंडवाना प्रदेश में व्यापक रूप से लगा पशु हिंसा का पाप पूरी तरह धुलकर स्वच्छ हो गया। गोंडवाना प्रदेश में विद्या व्यसन जागृत हुआ। लोग अध्यवसायी बने। देखते देखते यह प्रांत का सन्मुक्त और साक्षात क्षेत्र बन गया। श्री चतुर्भुज की गायत्री उपासना का फल उस क्षेत्र की उन्नति के रूप में उभरा। गोंडवाना प्रजा ने अपना दूसरा जन्म अनुभव किया। यही थी आज की कहानी, और अगर आपको यह अच्छी लगी तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।